बुला के ला। हे छोरी, उठ जा छोरी, छोरी। हाँ डॉक्टर साहब, मैं बबल बोल रहा हूँ। जी जी, इमरजेंसी है, आप प्लीज जल्दी आ जाइए प्लीज। हाँ, एड्रेस लिखिए। हाँ जी, मैं क्या कह रहा था? ऐसे कैसे हो सकता है कि ये खड़े खड़े अभी भी गप्पे हाँक रहा है? मेरे जहर का असर तो अभी तक हो जाना चाहिए था। हाँ 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 हाँ, दूध वाली गली में आकर किसी बच्चे को भी पूछ लीजिए कि पहलवानों का घर किधर है, वो आपको दरवाजे तक लेके आएगा। जी, हम इंतजार करें। जी थैंक यू। इस मिट्टी का बना है ये, पहले मर के जिंदा हो गया और अब मेरा जहर भी हजम कर लिया। कुछ ना कुछ तो है। अरे डॉक्टर साहब, आवाज ना आ रही के? अरे डॉक्टर साहब, ये कौन से बाबा आदम के जमाने की चीज इस्तेमाल कर रहे हो? नया हेडफोन क्यों ना ले लेते? ले ममता, जाके फेंक दे सके। और वो मेरा नया फोन का हेडफोन है ना, ब्लूटूथ वाला, वो ला के दे दे। डॉक्टर साहब, इतनी बढ़िया आवाज आती है ना, दिल की धड़कन एकदम मंदिर की घंटी की तरह सुनाई देती है। अरे हेडफोन नहीं है ये स्टेथोस्कोप है। कौन है ये? मेरी दो हट्टी कट्टी गलतियां। आप देखो, इच्छा को देखो आप। वो तो देख लिया और चेक भी कर लिया। मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मतलब इनके बॉडी के सारे फंक्शंस नॉर्मल हैं, पल्स रेट, ब्लड प्रेशर, हार्ट बीट, सब, लेकिन बेहोश कैसे हुई ये पता ही नहीं चल पा रहा। अम्मा जी, आज डॉक्टर कह रहा है कि इसको समझ में ना आ रहा। कल को ये कहेगा कि ये इलाज भी ना कर सकता और परसों ये कहेगा ये ऑपरेशन भी ना कर पाएगा। अम्मा जी, ये बेचारी इच्छा तो बेहोशी की हालत में बुढ़ी हो जाएगी। मुझे तो बहुत डर लग रहा है अम्मा जी, बताओ। रुक जा चंचल, रुक जा। छोरी अभी ठीक से जवान भी ना हुई है और तू उसके बुढ़ापे तक पहुंच गई। डॉक्टर साहब, कोई तो इलाज होगा ना इसे होश में लाने का? अरे जोश में लाने का तो एक ही उपाय है, सुबह सुबह अखाड़े में दंड बैठक कराएंगे इससे। लेकिन अभी ये तो सोचो कि होश में कैसे लाएं इसे। अरे मैं भी तो यही कह रही हूँ, चुप कर। डॉक्टर साहब, आप देखो इसे। मैं इन्हें इंजेक्शन दे देता हूँ, थोड़ी देर में होश आ जाना चाहिए, बाकी भगवान की मर्जी। दर्जी आके क्या करेगा? अरे सिलने वाली सुई थोड़ी ना लगानी है, इंजेक्शन वाली सुई लगानी है। अरे भाई, आपको ना पता, हो सकता है डॉक्टर साहब इच्छा को नई ड्रेस गिफ्ट करना चाह रहे हो। अरे आप नहीं जानते, ये लड़कियां नए कपड़ों के पीछे बावली होती हैं, बावली। अरे ये तो मामूली सी बेहोशी है, लड़कियां तो मौत से वापस खड़ी होके आ जाती हैं। एक बार इच्छा की नाक में नए कपड़े की खुशबू जाने दो, पट से खड़ी हो जाएगी। तो चल दर्जी के पास। तुम दोनों चुप करो। डॉक्टर साहब, आप इच्छा को देखिए, आप काम करिए अपना। हो गया। प्रबल, क्या डॉक्टर साहब को छोड़ दे? अरे पूरी कोशिश तो की है इन्होंने अपनी तरफ से, फिर भी फोड़ना है तो सबल चल उठा, चल। अरे कहाँ फंस गया? डॉक्टर साहब, फीस तो लेते जाइए। आ जाएगा।
ये छोरी उठ जा, अब ताकत ना है दुख सहने की। चंचल देख तो इसे, बेहोशी में भी चेहरे पर कितना सुकून और कितनी मासूमियत है। ऐसा लग रहा है किसी पे एहसान करके तसल्ली से सो रहा है। त्राहिमाम नागोमी देव, त्राहिमाम। गुरुजी, हमारी सब बोली। सिपली, समय बहुत ही विकट है। इच्छा के सर पर मौत का साया मुझे साफ दिखाई दे रहा है। आने वाले 1 घंटे में अगर इच्छा को होश नहीं आया तो वो कभी नहीं जागेगी। इच्छा, दादी देखिए ना, इसे इसकी सांसें अटक रही है। इच्छा, इच्छा। तू चिंता ना कर, भगवान पे विश्वास रख, सब ठीक हो जाएगा। कब दादी, कब? 2 घंटों से इच्छा बेहोश है। इसका पूरा शरीर भी ठंडा पड़ रहा है। दादी, दादी प्लीज हमें कुछ करना होगा, हम इसे छोड़ नहीं सकते। नागोमी देव ने कहा है, जहाँ कुछ काम ना है वहाँ सच काम आता है। हे नागोमी देव, हमारी तो कोई जान पहचान है नहीं, लेकिन इच्छा आपको बहुत मानती है। कहती है नागोमी देव कोई भी चमत्कार कर सकते हैं। तो प्लीज 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 ये एक चमत्कार कीजिए, इच्छा को ठीक कर दीजिए। दादी, इस बीमारी का इलाज है मेरे पास। अरे छोरा क्या कर रहा है? ऐसी हालत में छोरी को कहाँ लेके जा रहा है? कहीं ऊंच नीच ऐसा कुछ नहीं होगा दादी। मैं इस दुनिया के सबसे बड़े डॉक्टर के पास लेके जा रहा हूं। दादी, आप कहती हो ना, श्रद्धा से बढ़कर कोई इलाज नहीं होता और विश्वास से बढ़कर कोई दवा नहीं होती। आज मैं उसे आजमाना चाहता हूं। बबल, बबल, अरे माँ, ये इच्छा को लेकर कहाँ जा रहा है? अगर बाहर किसी ने देख लिया तो बदनामी हो जाएगी। हमारे यहाँ छोरियों को ब्याह के लावे, उठा के ना लावे। आप जानते हो ना इसे, जरूर जानते होंगे। जितना भरोसा इसे अपने आप पर नहीं, उतना हम पर है। कि जब भी तकलीफ में होती है तो आपकी पूजा करती है, जब भी इसे दर्द होता है तो इसके मुंह से मां से पहले आपका नाम निकलता है। खुश होती है तो आपकी जय जयकार करती है। जब देखो सांपों की बात करती है, आपके चमत्कार बताती है। नागोमी देव ये करते हैं, नागोमी देव वो करते हैं, लेकिन इसे ये नहीं पता कि नागोमी देव
अन्याय भी करते हैं। हाँ, अन्याय। आपने इच्छा के साथ अन्याय किया है। अन्याय। एक लड़की जो हमेशा खुशियां बांटती है, जो हर जगह मुस्कुराहट फैलाती है, वो आज इस तरह बेबस और लाचार हुई पड़ी है। हालत देखिए इसकी। किस अपराध की सजा दे रहे हैं आप इसे? इसकी श्रद्धा और विश्वास की। ये हमेशा कहती है कि नागोमी देव कभी किसी अच्छे के साथ बुरा नहीं होने देते। तो आज इसके साथ बुरा कैसे हो गया? हे नागोमी देव, मैं भगवान तो नहीं, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि एक भगवान का वजूद उसके भक्तों के वजह से है। और अगर आज आपको अपनी महानता कायम रखनी है तो आपको इच्छा के साथ न्याय करना होगा। आपको इच्छा को ठीक करना होगा। है नागोमी देव, हमारे पूरे गांव में आपका यही एक मंदिर है और आज इच्छा की वजह से मैं आपके चौखट पे आया हूं। आज इसी की वजह से मैंने आपके सामने हाथ जोड़े हैं। अब आपको एक नए भक्त को जीतना है या एक भक्त खोना है। इसका फैसला आपको करना है। मैं इंतजार कर रहा हूं आपके चमत्कार का। लीजिए ना एक बार शर्माने का अभ्यास। तुम मेरी मंगेतर नहीं हो तो हम आपके हैं कौन? तुम बार बार मुझसे टकराती हो। बार बार आपको संभालती भी तो हूँ। मुझे तुमसे कुछ कहना था। तो फिर कह दीजिए ना। मैं ऐसा मजा चकाती हूँ, बब्बल जी को हाथ कैसे लगाया तुमने? हाँ,
वो ठीक है सिमली, वो बिल्कुल सही सलामत है। जय नागोमी देव, जय नागोमी देव। तुम बहुत ही भाग्यशाली नागिन हो सिबली, जो तुम्हारी कोख से ऐसी सपोली ने जन्म लिया है। सिर्फ तुम ही नहीं, बल्कि पूरे नागिस्तान को इच्छा पर गर्व है। आज हमारी इच्छा ने अपने अभियान की एक और कड़ी पार कर ली है। अनजाने में ही सही, लेकिन आज इंसान ने उसे अपने दिल में जगह दी है। छुटे या ना छुटे मुँह से रंग तेरा डोलना, एक तेरे बाजो दूजा मेरा कोई मोल ना। बोलना माही बोलना, बोलना माही बोलना। तेरे लिए आया मैं तो तेरे संग जाना, डोलना वे तेरे नाल जिंदड़ी बितावा। कदी नहीं छोड़ना इश्क दी डोरना, सारे छड़ जाए माही तू न छोड़ना। खड़क, मन में तो डर लग रहा है। हाँ डर मत, बब्बल अभी आ जाएगा। अरे ना, ये दोनों की चुप्पी देखकर डर लग रहा है। देख तो कितनी गहरी सोच में है ये। अम्मा जी बताओ, आज ये दोनों सोच रहे हैं, कल ये दोनों अपनी राय देंगे और परसों ये अपना फैसला सुनाएंगे और तरसों ये दोनों अपने हिसाब से इस घर को चलाएंगे। अम्मा जी आपका क्या होगा? मुझे तो बहुत डर लग रहा है अम्मा जी, बताओ। खड़क, इस बार इसका डर सही है। क्यों भाई, तुम दोनों क्या सोच रहे हो? अरे क्या सोच रहे हो तुम दोनों? अरे भाई, हम कुछ सोच रहे थे क्या? एक मिनट। ओ, अरे पिताजी, वो बब्बल इच्छा को लेके गया ना, हम लोग ये सोच रहे थे कि वो इच्छा को कहाँ लेके गया होगा। नदी पे लेके गया होगा। नदी पे? हाँ दादी, याद है बब्बल ने क्या बोला था जब जा रहा था? कि मैं इच्छा को सबसे बड़े डॉक्टर के पास लेके जा रहा हूं। और गंगा मैया से बड़ा कौन हो सकता है बताओ? लेकिन बब्बल इच्छा को नदी पे लेकर क्यों जाएगा? अब दादी, पानी के छींटों से इच्छा को होश तो आया ना, अब पानी में डुबो के उसे होश आएगा। वाह भाई, आपका दिमाग, वाह, आप तो मतलब कमाल हो। मैं कब आपके जैसे सोचूंगा भाई, कब? अरे सोचेगा, जब बड़ा हो जाएगा तो मेरी तरफ बड़ा सोचेगा। भाई लेकिन एक सवाल, हाँ, नदी का बहाव तो बहुत तेज है ना, इच्छा उसमें बह गई तो? अरे उसके लिए भी मैंने सोच रखा है। तू एक काम कर, वो ऊपर वाली टंकी है ना, बड़ी वाली, उसे खाली करा दे। ठीक है। अरे रुक जा, वो टंकी क्यों खाली करा रहा है? अरे दादी, नदी से पानी आता है बड़े पाइप से हमारी टंकी में, इच्छा भी उसी पाइप से आएगी, तो टंकी खाली होगी तो उसे बड़े आराम से निकाल सकेंगे हम। साथिया साथिया। थैंक यू। किस लिए? ये सफर इतना आसान नहीं था।
पर आपने इसे आसान बना दिया। दादी दादी दादी, अरे क्या हुआ बेटा, सांस तो ले ले। अच्छा तुम भूल कैसे गए कि आवाज अलीजा को दो तो जवाब मौत देती है। अलीजा, हमारे यकीन कीजिए, हमने आपको सिर्फ पुकारा, बुलाया इसने। तो तुम हो वो जिसने जादुई चिराग के लिए हमें यहाँ बुलाया? तो तुम्हें हमारे आरज़ू का इल्म पहले से है? अलीजा को जो बुलाता है, अलीजा उसकी हर आरज़ू, हर ख्वाहिश जान लेती है। पर तुमने बहुत बड़ी गलती की, क्योंकि अलीजा किसी और की नहीं, अपनी मर्जी पर चलती है। चकारी का सामान यही रखा है। गौर फरमाइए मोहतरमा, ये कोई ऐसी वैसी प्याली नहीं है। ये वो प्याली है जिसमें मलिकाए हिंदुस्तान सुबह शाम कहवा पीती थी। मतलब इस प्याले के पीछे कोई भी बुरी या शर्मनाक कहानी नहीं है? तो फिर हम ये प्याला नहीं खरीद सकते, क्योंकि ये हमारे उसूलों के खिलाफ है। हमें तो कोई ऐसी चीज चाहिए जिसको पूरे नापाक इरादों से हासिल किया हो, जिसके लिए किसी इंसान का भरोसा तोड़ा हो और उसे बेवकूफ बनाया हो। ये देखिए, ये है हमारी दुकान की सबसे नायाब चीज, बेहद कीमती गुलदान। बड़ी मक्कारी और चालाकी से चुराया था। शेख जीनू, हमने आपसे कहा था ना, यहाँ पर आके हमारा वक्त बर्बाद होगा बस। अरे वक्त कम है, अम्मी कहाँ गई? कहीं ऊपर कपड़े ना सुखा रही हूँ। ऊपर वाले जीनू और नकली जो कुछ भी कर रहे हैं उन्हें उसमें कामयाबी देना। वैसे भी दोनों की जोड़ी माशाल्लाह है, दोनों मिलकर कोई धमाका ना कर दे। मैं अपनी अम्मी को और दर्द नहीं दे सकता, संभाल लेना आप। हमें कोई ऐसी चीज चाहिए जिसके लिए दिल टूटे। बहनूस जी, मुझसे आज तक कितनी हसीनाओं के दिल टूटे, मुझे ले लीजिए। माफ कीजिएगा, लेकिन हमें लंगूर पालने का शौक नहीं है। बहुत अच्छे। पूजा, इसने तुझे चांटा मारा। अब नाजनीन देखती है कि इसकी तिजोरी इस दुकान में कैसे खाली नहीं होती। ऐसे तो कुछ हासिल ही नहीं होगा, हमें ही बेहतर चाल चलनी होगी। हमें वापस महल भी तो पहुंचना है। आप और आपकी दुकान ना हमारी दौलत के लायक नहीं है।
एक पल को रुक जाइए, जरा नजर यहाँ तो घुमाइए। आखिर ये खतूबा हमारे किस काम आ सकता है? खतूबा कोई मामूली बिच्छू नहीं है। जिसकी खुशबू खतूबा एक बार सूंघ ले तो वो 7 समुंदर पार क्यों ना हो, खतूबा उस तक पहुंच कर ही रहता है। और ज़ैन तो अपने शिकार को अच्छी तरह से जानता है और खतूबा का जहर इंसान को 7 दिन में एक जिंदा लाश बना देता है। लेकिन ये खतूबा हमें जादुई चिराग कैसे ला कर देगा? खतूबा उस जिन के आका काले चोर को मार देगा। जब जिन का आका ही नहीं रहेगा तो उसे तुम्हारी कैद से कौन बचाएगा? काले चोर को पकड़ना इतना आसान नहीं है। अगर ऐसा होता तो हम बहुत पहले उसे पकड़कर उसके छोटे छोटे टुकड़े कर चुके होते। अलीजा के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं। ज़ैन को हमने खतूबा बना दिया और ये खतूबा काले चोर की खुशबू को पहचानता है, क्योंकि ये एक बार काले चोर से मिल चुका है। इसलिए अब काले चोर को खतूबा के जहर से कोई नहीं बचा सकता। कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं। अलीजा की ताकत का जफर कदरदान है। अम्मी, अम्मी कहाँ चली गई? अम्मी, अम्मी, अब कुछ लम्हों के लिए मेरे साथ चलिए, मैं आपको कुछ सुनाना चाहता हूँ। चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे अम्मी को दरवाजे तक पहुंचाना ही होगा। वाह 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 वाह, क्या बेशकीमती है ये कंगन। वैसे इसकी पीछे की कहानी क्या है? कहाँ से चुराए हैं? इनकी कहानी तो इनकी नक्काशी से ज्यादा दिलचस्प है। पर एक पल, हाँ, शेख जीनू, जब 2 समझदार बात कर रहे हो तो शेख जीनू, चुड़ैल। बस अब चाची सब कुछ सच सच बयां कर दे। लेकिन आका लतीन और अम्मी कहाँ है? अलादीन, अलादीन, क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? क्या अम्मी, इन कंगनों पे मेरी लालच और कमीनेपन की परत चढ़ी हुई है। दरअसल ये कंगन मेरी देवरानी रुखसार के थे और एक अरसे से मेरी नजर थी इन पे, तो मौका मिला और मैंने ये कंगन हथिया लिए। आप सोच रही होंगी मौका कैसे मिला? तो वो मौका भी मेरा ही पैदा किया हुआ था। मैंने उसके बच्चे को दवाई खिला दी, उससे उसकी तबीयत बिगड़ गई। मैं जानती थी ऐसे में रुखसार मेरे पास आएगी, गिड़गिड़ाएगी, भीख मांगेगी, और ऐसे ही हुआ। रुखसार आई, गिड़गिड़ाई, भीख मांगी और मैंने उसके बच्चे के इलाज के लिए उसे पैसे दिए और ये कंगन उसने मेरे पास गिरवी रख दिए। है ना दिलचस्प कहानी? पर कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, आगे की जलालत तो सुनिए। मैंने कुछ दिनों पहले ये कंगन उसके बेटे के कमरे में छिपा दिया। और इन्हें चुराने का इल्जाम किस पे लगाया? किस पे? बताइए बताइए। उसके बेटे पर।
आज माजरा ये है कि रुखसार अपने बेटे की शक्ल तक नहीं देखती। बताइए, इससे ज्यादा कमीनेपन की, गलाजत की, गिरी हुई कहानी आज तक सुनी है आपने? मैं जानता हूं मैंने आपका दिल तोड़ा है, मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन मेरी एक बात तो सुन लीजिए। अम्मी, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने कंगन नहीं चुराई। पिल्ली से कह दे कि यहाँ से चला जाए। गलत काम कर रहा था तब तो अम्मी की याद आई नहीं। इंसान होकर तो हमारे ज्यादा काम नहीं आ पाए सैन। अब खतूबा बनकर उस काले चोर को ढूंढ निकालो। खतूबा बनकर उस काले चोर की जान ले लो, ताकि उसे इस बात का इल्म हो कि सफर के साथ उलझने का क्या नतीजा होता है। काला चोर, तेरी आका बनने की औकात नहीं है। मौत तुझे मुबारक हो। माशाअल्लाह। तुम देखते जाओ काले चोर, बहुत जल्द वो जादुई चिराग हमारे हाथों में आने वाला है। कुछ मत कहिए अम्मी, आपने सच सुन लिया, इससे ज्यादा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तू सच बोल रहा था और मैंने तेरे सच को झूठ माना। मुझे माफ कर दे। अम्मी दुआएं देते हुए अच्छी लगती हैं, माफी मांगते हुए नहीं। पता है अम्मी, एक लम्हा पहले चाचा चाची के लिए मेरे दिल में इतना गुस्सा, इतनी नफरत थी, लेकिन जैसे ही आपने मुझे सीने से लगाया सब कुछ ठीक हो गया। अब कोई गुस्सा नहीं, अब कोई नफरत नहीं। गुस्सा तेरा खत्म हुआ होगा, पर मेरा गुस्सा तो अभी शुरू भी नहीं हुआ। हमेशा भाभी मुझे सुनाती रही और मैंने सब कुछ सह लिया, पर इस बार उन्होंने तुझ पर झूठा इल्जाम लगाया है। अब तू देखना, मैं उनका ऐसा हाल करूंगी कि जिंदगी भर सोने की अशरफियों की कसम खाना भूल जाएंगे। हाँ तो बताइए कैसे लगी ये कंगन? कंगन तो खानदानी ही है, पर इनसे आपके धोखे और नापाक इरादों की बू आ रही है। रुखसार, तुम यहाँ आओ। वो दरअसल तुम समझ रही हो वैसा कुछ नहीं है। आओ बैठो बस भाभी। आपने मेरे बेटे पर झूठा चोरी का इल्जाम लगाया, उसे मुझसे दूर करने की कोशिश की, पर फिर भी मैं आपको बद्दुआ नहीं दूंगी, वरना आप में और मुझ में फर्क ही क्या रह जाएगा। लेकिन हाँ, अगर आप लोगों की जगह कोई और होता ना, तो मैं उसे डोल की तरह बजाती, कपड़ों की तरह धोती, निचोड़ती और रस्सी पर सूखने के लिए डाल देती। गेहूं की तरह उसे ऐसे चक्की में पीसती और सारा का सारा आटा मछलियों को खिला देती।
ऊपर वाले, अच्छा हुआ मैं मछली नहीं हूँ। खुदा बचाए। अम्मी जान हमारा इंतजार कर रही होंगी। कुछ कहा आपने? अब शेख जी ने हम यहाँ से जाना होगा। अच्छा ये प्यारे परेशान जी, चलिए। उसका ऐसा हाल करती थी, ऐसा हाल करती कि कंगन सुनते ही वो कांपने लगता, उसके पैर कांपने लगते, उसकी रूह कांपने लगती। तो अम्मी 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 बस कीजिए, आपकी तबीयत और बिगड़ जाएगी। आप घर चलिए। हाँ हाँ जाओ जाओ, आराम करो। हाँ आइए अम्मी, आइए। कसम सोने की अशरफियों की, जब भी रुखसार को गुस्सा आता है न जाने उसमें कौन सी रूह आ जाती है। ऐसा जलाल, तौबा 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 तौबा। अरे बेगम, डर के मारे मेरा तो पजामा ढीला हो गया। वो लोग चले गए हैं, डाल से टूटे हुए पत्ते की तरह कांपना बंद कीजिए। हाँ, नहीं मैं कहाँ कांप रहा हूँ, नहीं कांप रहा। सुनो, जाओ मेरे लिए 25-30 रोटियां बना लाओ। चल मेरे लिए शरबत लेकर। अब ठीक है, मैं ही लाऊंगा, मैं ही पहनूंगा मैं। और रही बात तेरी रुखसार, तूने शेरनी के मुंह पे पंजा मारा है, तुझे इसकी कीमत तो चुकानी ही पड़ेगी। नक्चुअली ने मेरे लिए जो कुछ भी किया है, मुझे जाकर उसे शुक्रिया कहना चाहिए। न तख्त न ताज फिर भी जफर करे राज, न तख्त न ताज जफर करे राज। मदद अलीजा, मदद मदद अलीजा। अलीजा तेरी हिम्मत की दाद देती है जफर। बोल, तूने अलीजा को क्यों बुलाया? जफर जानना चाहते हैं आपका वो खतूबा इस वक्त कहाँ है? खतूबा अपनी मंजिल के बहुत करीब है। वाह क्या बात है प्यारी परेशानी जी, आपने चाची के मुंह से उनका गुनाह कबूल करवा लिया। वाह, इसीलिए मेरा दोस्त आपकी इतनी तारीफ करता है। सच? हाँ। अब करता होगा, हमें फर्क नहीं पड़ता। वैसे क्या कहता है? कहता है कि आप बड़ी समझदार हैं, बड़ी बहादुर हैं, बड़ी ज़हीन हैं। लेकिन हमारे सामने इतना चिड़ू क्यों रहता है? आपको क्या पता नहीं, ये चिढ़ना चिढ़ाना नोक झोंक ये तो उसकी पहली सीढ़ी है। किसकी? उसी की। उसकी किसकी? अरे उसकी। उसी की कौन सी? जिसकी दुनिया दीवानी रहती है। हाँ मतलब? तो तुम यहाँ हो? अब इन दोनों के बीच में कबाब में हड्डी बनने का मुझे कोई शौक नहीं। मैं तुम्हें शुक्रिया कहने आया हूं। तुम इस दुनिया की सबसे सबसे बड़ी सबसे बड़ी सबसे बड़ी नौटंकी निकली। हाँ? बदतमीज, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमें नौटंकी कहने की? हाँ, तुमसे ना उम्मीद ही नहीं रखनी चाहिए। नहीं,
मैं सच में तुम्हारी तारीफ कर रहा हूँ, दिल से तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ, सच्ची। तुमने हमसे हमारा वजूद छीना है जिनके आका। अब हमें अलीजा का वास्ता कि हम तुमसे तुम्हारी जिंदगी छीनेंगे। मुझे मौत मंजूर है, लेकिन अपनी अम्मी की नाराजगी मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। तुमने मुझे मेरी अम्मी लौटा दी। तुमने भी हमारी जिंदगी बचाई है। हमारे अम्मी अब्बू हमारा निकाह तय करने वाले थे उस इंसान के साथ। बेटे की तुम निकाह उस इंसान से? उसने तुम्हें जादुई काबू से काबू में कर लिया था। जादुई काबू? हाँ। तभी तो हमें कुछ याद नहीं है। हम तुम्हें बता रहे, हमने ना उसे सीधा ना कर दिया ना तो हमारा नाम भी काली चोरनी। हम जाते हैं, देर हो रही है। अपना ख्याल रखना। तुम भी। चीनू बेटा, ये लड़की कौन है? आपके दूसरे बेटे की प्यारी परेशानी। क्या? अब इसके आगे और कुछ मत पूछेगा अम्मी। हाय सच? हाँ। मेरा अलादीन इतना बड़ा हो गया। हे ऊपर वाले, मेरे बेटे को और उसकी सारी खुशियों को हमेशा सलामत रखना। अलादीन ने तो अपने लिए मेहनत खुद कर ली, पर तेरे लिए तो लड़की मुझे ही ढूंढनी पड़ेगी ना। हाँ, मेरे लिए? लेकिन अभी मेरी उम्र ही क्या है अम्मी?